बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बच्चे हों या बड़े, दोनों में इन दोनों एक नया मसला वालिदैन को दरपेश है, उनका सामना करना पड़ता है। अब्दुर्रहमान साहब की 2 बेटियाँ हैं और इरसा गज़ल के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। ये पाँचों बच्चे स्कूल गोइंग हैं और एंग्ज़ाइटी का शिकार हैं। एंग्ज़ाइटी है क्या, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एंग्ज़ाइटी इंसान की खुशियों को खा जाती है, आपकी एनर्जी को खा जाती है, आपकी जो नॉर्मल ज़िंदगी का जितना भी स्पैन होता है वो सारे का सारा मुंतशिर हो जाता है। एंग्ज़ाइटी की 3 किस्में हैं, हम तीनों पे आज तो बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो जनरल डिसऑर्डर है हम उस पर बात ज़रूर करेंगे। इसको आमतौर पे GAD कहा जाता है, जनरल एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर। ये वो डिसऑर्डर है जिसमें कम से कम कोई बच्चा या बड़ा 6 माह तक मुब्तला रहे। ये कोई एहसास हो सकता है, ये कोई खौफ हो सकता है, ये कोई डर हो सकता है, ये कोई बीता हुआ हादसा हो सकता है कि जिसकी वजह से आप उसी के साथ जी रहे हों, किसी ने आपका दिल दुखाया हो, वो जो मोमेंट है वो जम जाते हैं। आने वाले दिनों का खौफ हो, रिज़ल्ट का खौफ हो, पहली मुलाकात का खौफ हो, पहली जॉब का खौफ हो, पहली तकरीर का खौफ हो, पहली मोहब्बत का खौफ हो, यानी जो आमतौर पे हमारी ज़िंदगी में पहली चीज़ें आती हैं जो हमने पहले नहीं की होती, वही डिसऑर्डर का बायस बनती हैं। ये डिसऑर्डर, सवाल ये पैदा होता है कि क्या बीमारी है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ऑफ कोर्स इट्स ए इलनेस। और जो मगरबी दुनिया है वहाँ पे इस पर बहुत रिसर्च होती है, हमारे यहाँ आमतौर पे से रिसर्च नहीं होती। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ ये डिसऑर्डर 16 से 20% तक है, यानी आप बच्चों में भी बड़ों में भी आमतौर पे परेशानी वहाँ भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये 30 से 40% है, यानी आलमोस्ट हर दूसरा तीसरा बंदा इस डिसऑर्डर का शिकार होता है, पैनिक होता है। अच्छा, जो पैनिक होना है ये अलग से एक डिसऑर्डर है। और इसी तौर पे जो तीसरा डिसऑर्डर होता है वो को हादसा गुजर जाने के बाद, यानी पोस्ट ट्रॉमिक जो डिसऑर्डर है ये वाला होता है। उर्दू में एंग्ज़ाइटी भी कहा जाता है और एंग्ज़ाइटी भी कहा जाता है, दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हैं और मतलब उसका एक ही है कि स्ट्रेस के बाद जो स्ट्रेस आपसे काबू नहीं होती, कंट्रोल नहीं होती, तो चूँकि मरीज़ बनने के बाद फिर आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, मेडिकेशन आपकी होती है, शर्मिंदगी अलग होती है। तो मैंने सोचा हम थोड़ा सा उसको अगर कैटेगोरिकली देख लें तो आपको समझना आसान हो जाए। डॉक्टर के पास जाने से पहले या पेशेंट बनने से पहले मुमकिन है आप अपने तौर पे, अपने हद में, अपने घर में, अपनी हदूद में उसको एड्रेस कर लें। जो पिछले 15-20 सालों में मैंने अपने पेशेंट देखे हैं उनमें 5 तरह का डिसऑर्डर होता है। एक फ़िज़िकल डिसऑर्डर, अगर जिस्म में किसी तरह की कमी बेशी है, आंख छोटी है, आंख बड़ी है, कान का कोई फ़र्क है, इवन उन्होंने अपने चेहरे का रंग का मसला है, रंग थोड़ा सा सांवला है, तो ये मामूल की चीज़ें हैं। पर जब आप इसके बारे में मुसलसल सोचने लग जाते हैं तो देन इट बिकम्स डिसऑर्डर। तो ये फ़िज़िकल डिसऑर्डर बनता है, फ़िज़िकल एंग्ज़ाइटी का बायस। दूसरा, जो लोग उठते बैठते हैं, स्कूल आते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, उन्हें डर होता है, खौफ होता है कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कोई कमी कोताही ना हो जाए, तो ये लोगों से मिलने से डरने लग जाते हैं। इवन घर आए लोगों से मिलने से डरते हैं, बच्चे भी और बड़े भी, इवन आपकी बीवियाँ भी। समटाइम कुछ तो बहुत शौकीन होती हैं, भाग भाग के मिलती हैं, पर बहुत सारी ऐसी मासूम भी होती हैं जो एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर का शिकार होती हैं। और ये सोशल एंग्ज़ाइटी होती है उनको कि कहीं मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए या दूसरा मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र ना आए जो फ़लाँ मौके पे ऐसा हुआ था। तीसरा, मर्दों को आमतौर पर फ़ाइनेंशियल एंग्ज़ाइटी होती है, यानी घर के अखराजात, बिल, 100 तरह के लेन देन, उसमें अगर पैसे पूरे नहीं हैं जेब में और पीछे से आमद पूरी नहीं है तो आमद और जो सप्लाई का निज़ाम है वो डिस्टर्ब है, तो आम तौर पे मर्द मुस्कुराते रहते हैं, मजबूत होने का जाली तासुर देते हैं, अंदर से इनको फ़ाइनेंशियल एंग्ज़ाइटी होती है। चौथी एंग्ज़ाइटी बहुत डिफरेंट है, ये हर उस शख्स को होती है जिसने गलती की हो, कुताही की हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी की गिबत की हो, चुगली की हो, किसी के साथ कुछ नाइंसाफ़ी, जुल्म और ऐसा सलूक किया हो जिसको वो जस्टिफाई ना कर सकता हो। तो फिर क्या होता है कि जब आप अकेले बैठते हैं तो आपका दिल आपको शर्मसार करता है, फिर आप उस पर परेशान होते हो, पशेमान होते हो, उससे इजहार नहीं कर सकते, तो आपको स्पिरिचुअल एंग्ज़ाइटी होने लग जाती है।
ये एंग्जाइटी आपको खौफ में मुब्तला करती है, अल्लाह की नाराज़गी से डराती है, ख़ुद आपके अपने तासुर, इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार उसको डैमेज होने का डर आपका होता है। सबसे अहम ये कि आपको लगता है कि इट वाज़ नॉट फेयर और मुझे ये नहीं करना चाहिए था पर मुझसे हो गया। हम अगर उस मौके पे उसको साथ ही एड्रेस कर लेते तो ये एंग्जाइटी ना होती। वो लोग जो बहुत सेंसिटिव हैं, जिनकी माएँ बहुत अच्छी हैं, जिनके बाप बहुत अच्छे हैं और इबादत वो ठीक करते हैं और नेकी के यूँ समझें बुनियादी तसव्वुरात को मानते हैं स्कूल तक, तो जो ही कॉलेज जाते हैं और जाके उनके ग्रुप बदल जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, दिलचस्पियाँ बदल जाती हैं, तो साथ ही करैक्टर के ट्रेट्स बदल जाते हैं। ये लड़कियों के साथ ख़ास तौर पे होता है और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लड़कों के साथ भी बिलमुम होता है। तो जब आपसे नमाज छूट गई, इबादत छूट गई, तिलावत छूट गई, तो अब आपको स्पिरिचुअल एंग्जाइटी भी होने लगती है। अच्छा, याद रखिएगा, जब भी किसी एंग्जाइटी को ज़्यादा बढ़ने का मौका दोगे तो ये ऑब्सेसिव हो जाएगी। इसे OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ये आमतौर पे नर्वस ब्रेकडाउन तक ले जाती है। ये जो लोग नर्वस हो जाते हैं ये उनके साथ ख़ास तौर पे पेश आता है। अच्छा जी, अब ये हमने सोच लिया, देख लिया और जान लिया कि ये सारे डिसऑर्डर मुमकिन होते हैं और हर एज में होते हैं। अम्मा को भी हो सकता है, अब्बा को अलग से हो सकता है, रिश्ता नहीं आ रहा हो तो बहन को भी हो सकता है, और रिश्ता ज़्यादा आ जाए तो भी हो सकता है। सो इनको क्या सेटल करने का और एड्रेस करने का भी कोई तरीका हो सकता है। आपको हैरत होगी कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी में उन्होंने 67 औरतों को लिया जो 45 और 55 के रेंज की थी, उन पे तजर्बे किए। आलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में इन चीज़ों पे न सिर्फ थीसिस लिखे जाते हैं, उन पे रिसर्च होती है। हम लोग चूँकि सारे बैठ के बातें करने वाले, सोशल मीडिया पे तबसरे करने वाले, अब्यूज़ करने वाले, सियासी बातों पे लड़ने वाले लोग हैं, तो हम आम तौर पे दुनिया के इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ को और मेडिकल इश्यूज़ को मसला ही नहीं समझते, मरमरा जाते हैं, बंदा ज़ाया कर देते हैं, उसको मसला नहीं समझते। अब आते हैं इसके हल की तरफ कि क्या इसका हल भी मौजूद है। इसका हल जब आप एड्रेस नहीं करते तो फिर बिलाखिर आपको मेडिसिन पे जाना पड़ता है। मेडिकेशन आपकी होती है और वो आपको फिर या तो सुला देगा और आपकी लंबी थेरेपी होगी, तब जाके आप ठीक हो पाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रूवन हैं और जिस पे दुनिया ने काम किया, छोटे बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, माँओं के साथ। सो अपने तौर पे आप यूँ समझें कि मैं आज आपको उसका जो इनिशियल एक पस मंज़र है वो भी दे रहा हूँ, कुछ बुनियादी बातें बता रहा हूँ ताकि हर वक्त आपको डॉक्टर के पास ना भागना पड़े। पर अगर मामला सीरियस हो तो फिर आप फ़ौरन राब्ता कीजिएगा। अच्छा, जिन बहुत सी परेशानियाँ तो आपकी खुराक बदलने से ठीक हो जाएंगी, पर वो खुराक अम्मा से मत बदलवाइएगा, और ये खुराक आपको बताऊँगा कैसे बदलनी है। ये तफसीलात इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे, चूँकि बहुत अहम हैं और इनको जानना और इन पे अमल करना आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है, खुशियों से भर सकता है, स्मूथ बना सकता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।